इस संसार में दो तरह के बीमार व्यक्ति रहते हैं, दूसरों को सताकर सुख लेने वाले और स्वयं को कष्ट देकर सुख पाने वाले। सैडिस्ट यानी पीड़क वे लोग हैं जिन्हें मुख्य और आनंद दूसरों को सताने में मिलता है, और मैसोचिस्ट यानी आत्मपीड़क वे लोग हैं जिन्हें खुद को सताने से सुख मिलता है। लेकिन है यह एक जैसी ही हिंसा। पीड़क हिंस्र दूसरों पर हिंसा फेंकते हैं, इसलिए देरसबेर लोग इसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे। लेकिन आत्मपीड़क के विरुद्ध विद्रोह के लिए कोई होता ही नहीं। वास्तव में सभी क्रांतिकारी जब सत्ता में आते हैं तो धीरे धीरे अपना सम्मान खोने लगते हैं। वे देरसबेर कुर्सियों से उतार दिए जाते हैं, उनकी सत्ता और शक्ति नष्ट हो जाती है और उन्हें अपराधी समझा जाने लगता है। पूरा इतिहास इन्हें अपराधियों से बना है। यह मनुष्यता का इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें मानवीयता नहीं है। यह मानवीय सहृदयता का इतिहास न होकर सिर्फ राजनीति, राजनीतिक टकरावों, संघर्षों और युद्धों का इतिहास है। जिनके पास जब तक शक्ति और सत्ता है वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन देरसबेर उनकी सत्ता समाप्त होती ही है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हिटलर सम्मानित नहीं रह जाता, उसका नाम गंदा और कुरूप बन जाता है। एक दिन वह आता है जब स्टालिन भी आदरणीय नहीं रह जाता। ठीक उल्टा हो जाता है, लेकिन जो कल्पित कथाओं की धार्मिक परिकल्पना है या स्वयं को सताने वाले सन्यासियों की वास्तविकता है, लोग उसे कभी नहीं जान पाते, क्योंकि वे कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सताते। वे अपने आप को ही सताते हैं और लोग उन्हें सम्मान दिए चलते जाते हैं। लोग उनका बहुत अधिक आदर करते हैं, क्योंकि वे स्वयं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं हैं। लेकिन ऐसा संन्यास एक तरह की मानियत, मानसिक रोग प्रवृत्ति है। यह किसी भी तरह सामान्य नहीं है। बहुत अधिक भोजन करना भी असामान्य असाधारणता है। ठीक मात्रा में भोजन करना ही सामान्य होता है। मध्य में बने रहना ही सामान्य बनता है। ठीक मध्य में बने रहना ही स्वस्थ, समय और धार्मिक बनना है। मध्य में बने रहना ही स्वस्थ, समय और धार्मिक बनना है। यदि तुम एक अति पर जाते हो तो राजनीतिक बन जाते हो और दूसरी अति पर कट्टर धार्मिक सन्यासी बन जाते हो।